लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज में। अभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कुमार के घर पे हूँ, आवास पे हूँ। यहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि जो अभी शिक्षा मंत्री जिस बयान के लिए विवादित चल रहे हैं, पूरे मीडिया में छाए हुए हैं, उससे पहले की वो इस बयान की बात की छोड़ दे, लेकिन इससे पहले भी एक चौपाई के लिए, तुलसीदास का एक चौपाई, उस चौपाई के लिए भी जो वामपंथी पार्टी के हैं या जो अगेंस्ट के पार्टी हैं, वो बार बार दुहाई देते हैं, धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पसिनार सकल तारन के अधिकारी। आपको इसका मतलब बता दें। इसका मतलब ये लोग तारन का मतलब ये समझाते हैं, ये लोग अपभ्रंश ये फैलाते हैं कि ये जो ढोल है और गवार है और पशु जो है और महिलाएं नारी जो होती है वो मार के अधिकारी। तारन का मतलब दिखाते हैं कि वो मारने का अधिकारी थी, लेकिन नहीं, ये गलत है। तुलसीदास ऐसा लिख ही नहीं सकते। हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये हुआ कि जब श्री राम समुद्र के किनारे समुद्र से जब प्रार्थना कर रहे थे श्रीलंका जाने के लिए, तो जब प्रार्थना पर नहीं सुने तो उन्होंने तीर निकाल लिया समुद्र को सुखाने के लिए। जैसे ही वो तीर निकाले कि समुद्र जो है, समुद्र देवता जो है ना, बाहर निकले और श्री राम का पैर पकड़ लिए कि प्रभु आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, आप ही का कहा है, आपने कल्याण कर दिया, क्योंकि हम लोग समझने का अधिकारी है, हमको आपको समझना पड़ेगा। वहीं पर ये दोहा कहा गया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। अब बताते हैं कि चारों वर्ड का मतलब क्या होता है। ढोल का मतलब होता है कि ढोल को जब तक आप सुर में नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा बेसुरा लगेगा। हमेशा तो सही बात है, अगर आप ढोल के सुर को आप नहीं समझेंगे तो आपको बेसुरा लगेगा। इसलिए ढोल को कहा जाता है कि आपको समझिए। तारन का मतलब होता है यहाँ समझने के लिए। ढोल गवार, गवार का मतलब होता है मूर्ख आदमी। मूर्ख आदमी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसके भाषा को आपको समझना पड़ेगा कि वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, क्या भाव है। अगर आप पढ़े लिखे आदमी है तो उसके सामने है तो उसके भाव को समझना पड़ेगा कि गवार आदमी वो क्या कह रहा है, उसके बात को समझना पड़ेगा। इसलिए तारन यहाँ पर यूज होता है कि गवार को समझिए, तारिए उसको, समझिए उसको। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और शूद्र का मतलब यहाँ पर एक कर्मचारी से मतलब है कि जो कर्मचारी जो होता है वो कर्मचारी के काम को समझना पड़ेगा, वो किस लहजे से काम कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंजीनियर जब कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है तो इंजीनियर के अंदर जो मजदूर काम करता है, तो इंजीनियर हमेशा उसके निगरानी में रहता है, काम मजदूर करता है, इंजीनियर देखते रहता है कि वो काम कैसे कर रहा है। शूद्र का मतलब यहाँ पर एक कर्मचारी है, एक मजदूर है, उसे काम करने का तरीका को समझना पड़ेगा, ये है शूद्र का मतलब। और नारी का मतलब होता है कि नारी जब घर पे आती है, घर पे रहती है, आप अगर बाहर से आते हैं तो उसके मूड को समझना पड़ेगा। उसको आप देखने, वो सज धज के तैयार रहती है, उसको आपको देखते रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो किस मूड में है, क्या कहना चाहती है, और उसको समझने की अधिकारी है, वो नारी समझने का अधिकारी है। ये है मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब बात करते हैं इनकी, चंद्रशेखर सिंह की। इन्होंने आज एक ट्वीट किया है, एक सोशल मीडिया पर ट्वीट डाला है कि मुस्लिम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर ईमान, इंसान, प्रेम की भाषा सिखाती है। ईमान, प्रेम और इंसान की भाषा सिखाती है। ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी धर्म है सब बेकार है, और एक मुस्लिम ही धर्म है जो ईमान, इंसान की धर्म की बात करते हैं। तो भैया आपको ये भी बता दें कि यही भारत है जहाँ पर मुस्लिम का अत्याचार का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना अत्याचार किया है। यही भारत है जहाँ गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जो मात्र 9 साल और 7 साल के थे, उनको मुस्लिम धर्म कबूल करवाने के लिए औरंगजेब ने उन्हें मिट्टी के दीवार में चुनवा दिया और बोला कि अगर तुम मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किए तो मिट्टी के अंदर दीवार में चुनवा देंगे, अगर नहीं चुना देंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं करूंगा। और आए दिन अभी भी आप देखते होंगे, जब मुस्लिम बहुल इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ के जो अत्याचार, वहाँ का जो आप देखेंगे तो आप हैरत करेंगे आज के दिन में। तो ये है, ये आप धर्म को बांटने की मत कोशिश। और भाई चंद्रशेखर सिंह, अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, कोई चुनाव भी नहीं है कि आप धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिए। ये तो धर्म की राजनीति तब कीजिए जब आपके चुनाव आए तो थोड़ा बहुत रोटी आपको सेका जाए। आप शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, तो प्रोफेसर के लहजे को, पद को आप सम्मान कीजिए और गलत चीज आप जनता के बीच में मत डालिए। मैं शंभू, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक पत्रकार हैं एनसीपी जनजन के, जिनसे बात करेंगे कि चंद्रशेखर सिंह ये बात बार बार रूबरू होते रहते हैं, क्या हो गया था चंद्रशेखर सिंह को? देखिए, चंद्रशेखर जी के यहाँ जो बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके जिम्मे है। इनसे हम भी मिलने के लिए आए, आप भी मिलने के लिए आए, और सारे मीडिया लोग आए हुए हैं। लेकिन इनके जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी कहे, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं है, लेकिन सच्चाई मालूम ये पड़ती है कि अंदर में है, वो घर में बंद है। अब वो मिलने से हम लोग से इनकार कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस प्रकार के, अभी आपने बोला कि रामचरितमानस हो या फिर सुंदरकांड के ऊपर जो भी टिप्पणी किए, हम विशेषकर इस मुद्दा के ऊपर मिलने के लिए भैया नहीं आए थे। हम आए थे शिक्षक की बहाली। आखिर जो आप बोले थे पिछले 2022 के एंड में, आप बोले थे कि भाई साहब, हम जो आने वाले जो 2023 होगा वो युवाओं का सरकार होगा, नौकरी का सरकार होगा, और 3 लाख 4 लाख जो बिहार में टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो रिक्तियां हैं वो कब तक फुलफिल अप होगी। अभी भी हम लोग आवास पे ही हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आए थे बात करने के लिए, लेकिन लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है भैया।
और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जानबूझ के स्टेटमेंट देकर के बहाली को वो डाइवर्ट कर लिया अपने आप को? यश मुझे यही लगता है, मैं यही अभी आपको बोलने वाला था कि ये जो बहाली जो है होने वाली थी, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी है, उसकी जो बहाली होने वाली थी, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये शायद रामचरितमानस और सुंदरकांड पर चले गए होंगे, ये मुझे लग रहा है। और युवाओं को क्या लगता है वो खैर वही बताएंगे, लेकिन पूरे बिहार को क्या लगता है वही बताएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि महीना 2 महीना तो अवश्य टल जाएगा रामचरितमानस और सुंदरकांड को लेकर, बच जाएगी, इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, 24 में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि कहीं 23 के मिड तक इसी प्रकार के खींच के ले जाने की विचार हो, क्योंकि राजनीतिक तो आप जानते हैं बिहार की राजनीति कितनी गंदी होती है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के राह पर ये भी चल रही है? देखिए वो हिंदू एजेंडा लेके चलते हैं, ये मुस्लिम एजेंडा देखिए लेके देखिए देखिए सर, बीजेपी के राह पर कौन चल रहा है नहीं चल रहा है मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि रोजगार की दावा वो भी किया था। बार बार शिक्षा मंत्री से जब भी मैं मिला हूं तो वो एक ही बात बोले हैं कि बिहार सॉरी बीजेपी वाले से अब 16 करोड़ क्यों नहीं मांगे। अब एक बात बताइए, आप 2 भाई हैं, एक भाई अगर आपकी चोर हो जाता है तो क्या जरूरी है दोनों कि चोर आप भी बनेगा। चोर बन जाएंगे? सही बात। ऐसा तो नहीं है। मैं मानता हूं कि चलिए भैया बीजेपी वाले नहीं दिए, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मानता हूं कि बीजेपी वाले नहीं दिए, तो क्या इसका मतलब आरजेडी की जो सरकार महागठबंधन की सरकार है ये भी उसी की नक्शे कदम पर चलेगी? ये तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये बात आपने सही कहा। क्वेश्चन का जवाब आंसर से उत्तर मिलना चाहिए। आप क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट क्वेश्चन आप सब देते हैं कि जाके बीजेपी से पूछिए, तो ये नहीं होना चाहिए। और मुझे भी लग रहा है कि ये डाइवर्ट करने के लिए ऐसा आरजेडी कर रही है। और अभी आपने बताया कि शायद ये भी अब जातीय आधार पर चल रहा है, अभी भी बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है, तो ये सब अब तो 100% बिहार में जातीय अब तो हो ही गए। पहले तो जाति छुपाना भी पड़ता था, अब ताल ठोक कर कहना होगा कि हम भी लालू के मतलब जाती है, मतलब एक बात बता रहे भैया। तो ये सब नहीं करना चाहिए। बीजेपी उधर हिंदू के लेकर चल रही है भगवा रंग, और इधर ये चल रही है मुसलमान को लेकर हरा रंग। तो हरा और भगवा रंग में बंटकर ये आपस में हम लोग को डाइवर्ट करने कर, बिहार के युवाओं को डाइवर्ट कर और सिर्फ वोट लेने का ये सब एक फंडा है। और आज तक बिहार में यही हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये नौकरी को बरगलाने के लेकर, युवाओं को बरगलाने के लेकर कुछ हो रहा है। तो ये लग रहा है कि युवाओं को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है, ये डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बेरोजगारों की मार है बिहार में, जहाँ बेरोजगार जो वादा करते हैं कि मेरे फर्स्ट कलम से 10 लाख नौकरियां निकलेगी, लेकिन फर्स्ट कलम कब फर्स्ट कलम बनेगा ये पता नहीं चलेगा। और कुछ कहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही कहेंगे कि देखिए जाति पे डाइवर्ट मत होइएगा प्लीज़, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मैं ये जाति हूँ तो मुझे ये जाति ही सपोर्ट करे, ऐसा भी बात नहीं है। जाति के लेकर अगर आप जैसे ही बट गए ना, पढ़ लिख कर अगर आप जाति पे डाइवर्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि आप राजनेता के गुलाम बन गए। गुलाम बन अगर पढ़ लिख करके आप जाति और धर्म के चंगुल में फंस गए, धर्म और जाति के चंगुल में फंस गए, तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल दबाव में आ गए, पॉलिटिकल राजनीतिक नेताओं के गुलाम बन चुके हैं। और इस राजनीतिक नेताओं के गुलाम में आप मत फंसे, इस तरह के स्टेटमेंट में आप लोग मत फंसे। आपका जो काम है वो काम करते रहे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ। एक प्रश्न ये भी है कि अभी हमसे ये नहीं मिले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर से, आज मंडे है और मंडे को वो ऑफिस में जाकर बैठते हैं, विकास भवन बिहार सचिवालय में, नए वाले जो सचिवालय है उसमें इनका ऑफिस है, उसमें बैठते हैं जाकर। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सचिवालय में भी जाकर आज इनसे मिला जाए, चाहे जैसे भी मिला जाए, लेकिन इनको एक बार याद जरूर दिलवाना है कि भाई साहब आपने प्रॉमिस किया था कि 2023 का जो शुरुआती होगा युवाओं का नौकरी का सरकार साल होगा, आखिर आप रामचरित्र और सुंदरकांड पर उलझ गए हैं, कहीं नौकरी तो आप भूल नहीं गए। ये हमको याद जरूर दिलवाने आज हम जाएंगे भाई साहब। आज ये दिलवाने के लिए, याद दिलवाने के लिए जाएंगे कि रामचरितमानस में आप मत पड़े। आप युवाओं को रोजगार देखें, आप युवाओं ने आपको वोट दिया है, रोजगार दे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।